हेलो एवरीवन। तो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना सी ए पी एफ 2022 का PYQ का कवरेज। ठीक है, एक्चुअली मेरा भी एग्ज़ाम था CAPF का, सो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया। तो CAPF तो एग्ज़ाम हो गया है, बट CDS 2023 NDA 2023 सेकेंड वाला, ठीक है, साथ में BPSC, ठीक है, इन सब के लिए ये रेलेवेंट होगा। इसके काफ़ी सारे फैक्ट, ठीक है, BSc 69 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग इस पेपर में क्या करेंगे, एनालिसिस देखेंगे, उसके एग्जैक्ट सोर्सेज देखेंगे कहाँ से पूछा गया था। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट सेकंड है। पहला पार्ट में साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। ठीक है, और ये पार्ट 2 में थोड़े से साइंस के बाकी चीज़ के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, पर वीडियो 30 क्वेश्चन मात्र होंगे। ठीक है, और वो आपको ईजी होगा टू रिवाइज एंड ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। ठीक है, सो विल स्टार्ट डायरेक्टली जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। ठीक है, तो एक सेकेंड, स्क्रॉल अप, कहाँ गया? हाँ, ठीक है, ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स का डिस्कशन नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो मैथ्स का स्पेशल सेशन होता है तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, तो हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि बोरेक्स जो है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? तो बोरेक्स जो है सोडियम कार्बोनेट से किया जाता है। ठीक है, NaCO3, Na2CO3। ठीक है, शायद सोडियम कार्बोनेट का तो यही होना चाहिए, बट एक बार देख लीजिएगा, कुछ गलत हो तो प्लीज एक्सक्यूज में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी जो CAPF 2023 में पूछा था, वो पूछा था बेरिन। ठीक है, बेरिन क्या होता है? तो बेरिन जो है एक कॉमन साल्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये पूछा हुआ था आपके CAPF। ठीक है, अभी 23 वाला में। ठीक है, तो बेरिन पूछा था, यहाँ पे बोरेक्स पूछा हुआ है, यहाँ पे बेरिन। तो बोरेक्स क्या है? सोडियम कार्बोनेट, और बेरिन क्या है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेबार किसका ओर है? वो है मरकरी का। अब आपका काम क्या है कि जिंक का ओर क्या है, कॉपर का ओर क्या है, लीड का ओर क्या है, ये सब नोट कर लेना। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि नेक्स्ट की गोल्ड जो है वो एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? एलॉय एक मिक्सचर होता है, इज ए मिक्सचर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके CAPF में पूछ दिया था कि एलॉय क्या होता है। ठीक है, तो एलॉय एक मिक्सचर होता है, ये कंपाउंड नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, एलॉय एक मिक्सचर होता है, और गोल्ड किसका एलॉय है? गोल्ड होता है, उसमें निकल होता है और प्लेटिनम होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किससे? कोबाल्ट से, उसमें निकल होता है। ठीक है, गोल्ड, निकल एंड प्लेटिनम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये होता है निकल। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो पाएगा, बट GS में हम देखेंगे सारे ऑप्शन एनालिसिस। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं NCERT का सोर्सेज है, प्योर NCERT का लाइन से आया हुआ है। ठीक है, 9th और 10th के। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैगलाइन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पहली बात कह रहा है कि CaO, ठीक है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? H2O के साथ, और ये प्रोड्यूस क्या करता है? CaOH होल ट्वाइस और समथिंग, और इसके आउटपुट होते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे ख्याल से स्लैगलाइन का यही होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा यार। ठीक है, स्लैगलाइन का क्या होता है? ओके, अब देखो ये स्लैगलाइन को यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये कैसा रिएक्शन? देखो, जब दो रिएक्शन मिल के बने उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर क्या हो, ये सिंगल जो है रिवर्स हो, मतलब एक सिंगल से दो अलग अलग टूटे, तो उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, वो दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये डायरेक्ट NCERT का लाइन है क्लास 9 का। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि द एटॉमिक रेडियस क्या है, ये टेबल ऑफ कंटेंट का है, उसका जो टेबल में एक दिया हुआ था सारे का, एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबका उसका रेडियस दिया हुआ था, ये एटम का नाम, और ये फिर इधर रेडियस, NCERT क्लास 9 के बुक से। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का साथ वहाँ से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ध्यान रखिएगा कि 237 दिया हुआ है, तो वो क्या होता है? पिकोमीटर होता है। ठीक है, 37 पिकोमीटर। ठीक है, ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इधर भी हैं, ये भी मैथ्स का है, ये भी मैथ्स का है। नाउ हम लोग
ये करंट का है। ओके, अल्युमिनियम पाउडर। ओके, ये एक देखते हैं क्या है कि अल्युमिनियम पाउडर जो है उसको यूज़ किया जाता है एज सॉलिड फ्यूल फॉर रॉकेट इंजन। सही बात है यार, अल्युमिनियम पाउडर को यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज ए सॉलिड फ्यूल इन रॉकेट इंजन। कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल प्रोपेल्ड रॉकेट इंजन द ट्रस्ट पर अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न इज हायर इन सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड टू रॉकेट इंजन। गलत बात है, ये रिवर्स कर दिया है। लिक्विड फ्यूल में जो है ज़्यादा थ्रस्ट होता है पर फ्यूल बर्न देन सॉलिड फ्यूल, मतलब लिक्विड फ्यूल ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे क्या करें कि सॉलिड ज़्यादा बेटर होता है देन लिक्विड, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो अपना आंसर क्या होगा 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग मिसाइल। ये सेम क्वेश्चन जो है यूपीएससी, ठीक है, 2023 में के प्री में रिपीट कर दिया है, ठीक है, यूपीएससी सीएससी, ठीक है। इसका दिया या इस क्वेश्चन के सपोर्ट से वहाँ पे आंसर अपना निकल जाता, ठीक है। पहले क्या करें, कंसिडर द फॉलोइंग मिसाइल। मिसाइल के बारे में बताना है। अग्नि 1 है, ब्रह्मोस है, धनुष है और ये तीनों है, ठीक है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा जो है क्रूज मिसाइल है। याद आया यूपीएससी का क्वेश्चन, कौन सी क्रूज मिसाइल है, ठीक है। देखो, अग्नि जो है इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। वो रिले करता है ऑन अर्थ ग्रेविटी एंड हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। 700 से 800 किलोमीटर का इसका रेंज होता है अग्नि 1 का। बेसिकली ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो है ऐसा ही धनुष है। धनुष भी क्या है, ये तो लॉन्ग रेंज हो गया ना, और ये क्या है शॉर्ट रेंज हो गया, ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि और धनुष दोनों बैलिस्टिक मिसाइल है, बल्कि ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो 2 ओनली जो है अपना आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देखो, जो क्रूज मिसाइल होते हैं उसके क्या क्या फीचर होते हैं, मेजर फीचर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या है कि क्रूज मिसाइल जो है रिमेन्स इन एटमोसफेयर एंड स्पीड कांस्टेंट। एटमोसफेयर में रहते हैं और स्पीड उनका कांस्टेंट होता है, एटमोसफेयर से बाहर नहीं जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि इनका लो अल्टीट्यूड होता है, ठीक है, और ये अर्थ ग्रेविटी पे रिले नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, एक्चुअली ये पेपर डिफेंस का है तो डिफेंस के क्वेश्चन थोड़े से करंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे, बट होगा, ठीक है। बीपीएससी भी पूछता है और एनडीए तो सीडीएस पूछेगा ही। विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स। अब देखो, हमें क्या बताना है, हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताना है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर्स के यहाँ कौन कौन से हैं, चीता, चेतक और रुद्र। रुद्र को किसने बनाया था, हिंदुस्तान एरोनॉमिकल लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, चीता एंड चेतक। चीता जो है ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जाता है, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए चीता और चेतक दोनों को यूज़ किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारा विच ऑफ द अबोव हैज़ हैव टॉरेंट गन, रॉकेट सिस्टम एंड एयर टू एयर मिसाइल। सी, मिसाइल कह रहा है एयर टू एयर मिसाइल, बट ये सब तो सर्विलेंस और साथ में साथ गन की भी बात कर रहा है। तो चेतक और चीता जो है ये सब ट्रांसपोर्ट, सर्विलेंस, सर्च इंजन और रेस्क्यू के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें गन क्या करेगा, ठीक है, रुद्र में होता है, ठीक है, और सिर्फ ओनली 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, रिसेंटली इंडिया हैज़ गिवन ए कोस्टल रडार सिस्टम। कोस्टल रडार सिस्टम जो है किसको दिया है, तो वह मालदीव को दिया है, कोस्टल रडार सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क वॉज हेल्ड बाई सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के द्वारा कौन सी आर्ट वर्क को कहा गया था फर्स्ट मास्टर पीस ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मास्टर, देखो क्वेश्चन क्या आगे घुमा सकता है कि फर्स्ट मास्टर पीस ऑफ इंडियन आर्ट, ये स्टेटमेंट किसका है, तो वह सिस्टर निवेदिता का है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट मास्टर पीस ऑफ इंडियन आर्ट ये किस आर्ट फॉर्म को कही थी या किन के आर्ट को कही थी, वो था भारत माता। भारत माता एक पेंटिंग था किसके द्वारा, अविनंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनके द्वारा। अब देखो यहाँ पे एक नाम दिखेगा आपको, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने किसकी पेंटिंग बनाई थी, यहाँ से अर्जुना और सुभद्रा की बनाई थी, ठीक है। इनको कहा जाता है, एक सेकंड, राफेल ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ये समथिंग और कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था ऑयल पेंटिंग इन इंडिया। तो ऑयल पेंटिंग इन इंडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था, राजा रवि वर्मा ने, ठीक है। इन्होंने किन की पेंटिंग बनाई थी, अर्जुना और सुभद्रा की। फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट किसको कहा जाता है, भारत माता को, जो कि अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, ठीक है। सीता इन कैप्टिविटी
इन लंका। ये ड्राइंग किसकी थी? ये भी थी रविंद्रनाथ टैगोर की ही, ठीक है। तो भारत माता और सीता इन कैप्टिविटी दोनों रविंद्रनाथ टैगोर की थी, ठीक है। सती, ये सती वाली जो पेंटिंग है ये किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था, और ये हैंड क्राफ्टेड था, ठीक है। नहीं, नंदलाल बोस ने जो है क्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हैंड क्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और देखिए, और फैक्ट यहाँ पे क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है 2 पेंटिंग के अलावा, लाइक भारत माता एंड सीता इन कैप्टिविटी के अलावा, अरबियन नाइट सीरीज पेंटिंग इन्होंने बनाई थी। अरबियन नाइट सीरीज पेंटिंग, ठीक है। ये इंटरेस्टेड थे इन जापानीज आर्ट्स, और ये फाउंडर है किस ऑर्गेनाइजेशन के? तो है इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, अलॉन्ग विथ क्या है, गगनेंद्रनाथ टैगोर एंड E.B. हॉल, ठीक है। तो ये जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से भी एसोसिएटेड थे। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से भी एसोसिएटेड थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा किया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है, ठीक है। पर्शियन गल्फ में टू स्टॉप पायरेसी, सी पायरेसी को स्टॉप करने के लिए ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया गया था या इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्ड टू ट्राइबल वेलफेयर, ठीक है। अब देखो नॉट ट्रू करना है। पहला क्या है कि द कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम एट लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंप्रूवमेंट ऑफ रूफ हाउसेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट विलेज इन द फॉरेस्ट आर प्रोवाइडेड विद कम्युनिटी राइट, ठीक है। कम्युनिटी राइट मिलती है। द स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्स एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूस टू द ट्राइबल्स इक्विटेबली। देखो, कोई भी चीज़ जो है इक्विटेबल किसको होगा? नीडी को ज़्यादा दिया जाएगा, और जो उससे थोड़ा सा कम है या फिर वो, तो सबको बराबर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान प्रोवाइड्स डायरी काउस टू ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये बात ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो होगा उसको डेयरी काउस और ये सब का असिस्टेंट मिलेगा, सेंट्रल असिस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या था कि कौन स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का एम क्या था? वो था रिड्यूस इम्बैलेंस इकोनॉमिकल प्रोग्रेस इन द रीजन स्पेसिफिक प्लान, ठीक है। इससे ये एसोसिएटेड था, नीचे और क्या है, और कुछ खास नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्कीम रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी को बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब हुआ था बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी? 1565 में हुआ था। ये अपना एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट ड्रिवन है, थीम टू, ठीक है, विजयनगर चैप्टर से, ओके। तो सोर्स भी हमें पता चल गया। अब देखो ये 1565 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? राम राया के बीच में और दक्कन सल्तनत किंग थे, ठीक है, 3 रजवाड़े थे उसमें, उनके बीच में हुआ था। विजयनगर की ओर से कौन से लड़ रहे थे? वो थे राम राया, ये याद रखिएगा, ठीक है। डिटो लाइन है एनसीईआरटी का। अब देखो बाकी ऑप्शन को इसमें देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ धर्मत। हम लोग बैटल ऑफ पानीपत के तीनों बैटल को देखेंगे पीछे थोड़ी देर में, लेकिन अभी यहाँ पे खानवा को देख लेते हैं। बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 में लड़ा गया था, ठीक है, बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत देखते हैं अभी। बैटल ऑफ धर्मत जो है 1658 में लड़ा गया था, किसके द्वारा? दारा सिखोई के द्वारा और औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। ये जो है दारा सिखोई को जासवंत सिंह राठौर थे, ये सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं इधर बैटल ऑफ पानीपत के इंफॉर्मेशन, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत का जो है पहला बैटल जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बैटल के टाइम पे किसने इनवाइट किया था बाबर को टू इंडिया, ठीक है। इनवाइट किसने किया था बाबर को इंडिया में आने के लिए, ठीक है। पहला बैटल टाइम पे 1556 जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, और किसके बीच में होता है? अकबर के बीच में और हेमू, विक्रमादित्य हेमू, ठीक है। और सेकंड बैटल जो है कब होता है? 1761 में। ये किसके बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। यहीं से मराठा का डिक्लाइन शुरू हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, इतने सारे इन्फॉर्मेशन तो देख रहे हैं आपको, जस्ट एक क्वेश्चन से कितना सारा चीज़ें रिवीजन हो सकती है।
तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी ड्रिवन है, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन किंग एंड किंगशिप आई गेस उस चैप्टर से। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स। अब देखो जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे, अफगानिस्तान में, वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ऑप्शन है आपके पास क्या है, ब्राह्मी, श्रद्धा, खारोस्ती और ग्रीक आर्मेरिक। एक ध्यान रखना कि जो अफगानिस्तान में लिखा गया था, ठीक है, वो किस में लिखा गया था, ग्रीक आर्मेरिक में, है ना। और ये बाइलिंगुअल था, ठीक है। बाइलिंगुअल जो है स्क्रिप्ट था ग्रीक आर्मेरिक में, वो कंधार में था, ठीक है। कंधार इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, ठीक है। अब देखो जो बाकी सारे क्वेश्चन के ऑप्शन है वो है, ये चारों जो है पहला बात की अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था, ये चारों लैंग्वेज में, ठीक है। देखो ब्राह्मी में सबसे ज़्यादा लिखा गया अशोकन इंस्क्रिप्शन को, मोस्टली था, मोस्ट कॉमन था। सरधा में कौन सा एरिया, सरधा संस्कृत लैंग्वेज कश्मीरी एरिया में था, जो कि संस्कृत और कश्मीरी लैंग्वेज का पार्ट था, ठीक है। तो सरधा जो लैंग्वेज है अशोकन इंस्क्रिप्शन ही है, बट इन कश्मीर, ठीक है। खारोस्ती को बोला जाता था नॉर्थ वेस्टर्न जो इलाका है अफगानिस्तान का, वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें खारोस्ती में लिखा जाता था। और खारोस्ती को कैसे लिखा जाता था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए। अब ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो कि नहीं पूछेगा मुझे नहीं लगता, तो वो छोड़ देता हूँ। नीचे देखो, अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉइन स्ट्रक ड्यूरिंग 200 BCE to 300 CE in the Indian subcontinent is not correct, ठीक है। Not the Indian Greeks introduced bilingual and biscript legends on their coins, सही बात है, इंडियो ग्रीक ने ये किया था। The Kusanas maintain large quantities of gold coins as well as copper coins of low denomination, सही बात है, कुसाना ने गोल्ड के साथ साथ कॉपर कॉइन को भी मेंशन किया हुआ था या फिर मिंट किया हुआ था, उसको चलाया था। सातवाहना इशूज कॉइन ऑफ सिल्वर, कॉपर, लीड। आपको काफ़ी जगह ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो लीड कॉइन को किसने इशू किया था, तो वो थे सातवाहनास, तो ये बात सही है, ठीक है। बाकी भी याद कर लीजिएगा, सिल्वर, कॉपर, लीड और 14 कॉइन भी इन लोगों ने सातवाहनास ने इशू किया था। अब देखो कह रहे कि ऑप्शंस ऑफ नगमा कॉइन सजेस्ट दैट डिक्लाइन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसका हम लोग अभी ऊपर देखते हैं। नगमा कॉइन जो है कहाँ पे है, तक्षशिला रीजन के जो मर्चेंट्स हैं उनको डिनोट करता था, ठीक है। तो कैसे कोई चीज़ ऑप्शंस जो है उस ऑप्शंस होगा वो डिक्लाइन के बारे में थोड़ी बताएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है गलत है इन कंपेयर टू अदर्स 3, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि वैदिक नेम ऑफ रिवर और उसका मॉडर्न नेम क्या है। इसका काफ़ी हॉलिस्टिकली अपने प्लेलिस्ट में किया गया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट इसको आप जरूर देखिएगा कि क्या नाम है, उसमें क्या नाम होगा, मेरे ख्याल से एंशियंट रिवर होगा या हिस्टोरिकल एसोसिएटेड रिवर होगा और देयर मॉडर्न नेम, ठीक है, ऐसे करके कुछ नाम होगा। आप एक बार देखिएगा, मैं इस प्लेलिस्ट के मैं इस वीडियो के आई बटन पे लगा दूंगा या फिर जो है लास्ट में वो उसमें ऐड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट है धृष्टद्वाती, ये जो है चौतांग रिवर जो है, चौतांग रिवर जो कि हरियाणा में है, ठीक है, वहाँ है। और इसकी ओरिजिन कहाँ से है, शिवालिक से। अस्किनी तो काफ़ी कॉमन है, अस्किनी चेनाब को बोलते हैं, ठीक है। वितास्ता झेलम को बोलते हैं और पारुष्णी तो रावी को बोलते हैं। यही पारुष्णी रिवर पे ही बैटल ऑफ 10 किंग हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग, ठीक है। और साथ में साथ जो 1929 में जो फ्लैग होस्ट किया गया था पूर्ण स्वराज वाला कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, वो रावी रिवर पे ही था, ठीक है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गए। एक आपको नहीं पता था, मतलब मुझे भी नहीं पता था, वो था धृष्टद्वाती, लेकिन बाकी 3 पता होने से हमें आंसर इजीली मिल जाता। तो आंसर क्या था अपना 2143, ठीक है। और भी देखिए, और भी क्या नाम है, जैसे सतलज को क्या कहते हैं, सुताद्री। ब्यास रिवर को क्या कहते हैं, बिपासे, ठीक है। ये सिमिलर नेम्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि when was the कोठारी कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया। तो कोठारी कमीशन पहली बात तो किससे एसोसिएटेड है, वो है एजुकेशन से, ठीक है। कोठारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी न्यूज़ में है, तो कहीं पूछ सकता है बीपीएससी यूपीएससी में, ठीक है, या फिर एनडीए सीडीएस में तो प्रोबेबल चांसेस है, ठीक है। तो कोठारी कमीशन किससे एसोसिएटेड है, एजुकेशन से। और ये कब अपॉइंट किया गया था, 1964 में, ठीक है।
नेक्स्ट है कि इस वीडियो का आएगा लास्ट क्वेश्चन होगा ये ज्योग्राफी का। चलो ज्योग्राफी अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये रहने देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, यहाँ से ज्योग्राफी वाला पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपना फीडबैक दीजिए, चाहे जैसा भी हो, जो इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बताइए, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर, ठीक है। चलो फिर थैंक यू वेरी मच।